नमस्कार दोस्तों, आज की इस सफलता की कहानी में हम लोग बात करेंगे सुंदर पिचई के बारे में, जो वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं। जी हाँ, यह कहानी है फर्श पर सोने वाले युवा सुंदर की, जो आज गूगल का सीईओ बनकर अर्श पर है। सुंदर की कामयाबी की कहानी किसी परिकथा से कम नहीं। वर्ष 1972 में चेन्नई, उस वक्त तो मद्रास हुआ करता था, में जन्मे सुंदर के पिता ब्रिटिश कंपनी जेईसी में इंजीनियर थे। उनका परिवार 2 कमरों के एक मकान में रहता था। उसमें सुंदर की पढ़ाई के लिए कोई अलग कमरा नहीं था, इसलिए वो ड्राइंग रूम के फर्श पर अपने छोटे भाई के साथ सोते थे। घर में न तो टेलीविज़न था और न ही कार। सुख सुविधाओं से परे सुंदर ने अपने आप को किसी तरह उसी माहौल में ढाल दिया। इससे उनके परिवार की आर्थिक हैसियत का अंदाज़ा और अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन इंजीनियर पिता ने बचपन में अपने बेटे के मन में तकलीफ़ के बीज बो दिए, इसलिए तमाम अभाव भी सुंदर के आगे बढ़ने की राह में बाधा नहीं बन सके और महज 17 साल की उम्र में उन्होंने आईआईटी की प्रवेश की परीक्षा पास की, खड़गपुर में दाखिला लिया। और देखिए, कहा जाता है कि पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। इसे चरितार्थ करते हुए आईआईटी खड़गपुर में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई 1983 से 1993 के दौरान सुंदर हमेशा अपने बैच के टॉपर रहे। आईआईटी में सुंदर को पढ़ा चुके प्रोफेसर सनत कुमार राय बताते हैं कि मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस की पढ़ाई के दौरान भी सुंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर काम कर रहे थे, और वह भी उस दौर में जब आईआईटी के पाठ्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स था ही नहीं। तब भी सुंदर का पहला प्यार था तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स था। आईआईटी के नेहरू हॉल छात्रावास में रहने वाले सुंदर को याद करते हुए प्रोफेसर राय कहते हैं कि सुंदर बेहद सभ्य, विनम्र और मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी थे। वर्ष 1993 में फाइनल परीक्षा में अपने बैच में टॉप करने के साथ ही उन्होंने रजत पदक हासिल किया। उसके बाद छात्रवृत्ति पाकर आगे की पढ़ाई के लिए वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय चले गए। आईआईटी से निकलने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और विभिन्न कंपनियों में काम करते हुए उन्होंने कई साल तक अलग अलग एमएनसीज़ में काम किया और 11 साल पहले उन्होंने गूगल में अपनी नौकरी शुरू की। पिचई के सहपाठी और बाद में उनके साथ गूगल में 8 साल तक काम करने वाले सेजर सेन गुप्ता कहते हैं कि गूगल में ऐसा एक भी व्यक्ति मिलना मुश्किल क्या नामुमकिन है जो सुंदर को पसंद नहीं करता हो या उनसे प्रभावित ना हो। उनके एक अन्य सहपाठी पी सुब्रमण्यम बताते हैं कि सुंदर के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है और हम लोग मजाक में उसे किताबी कीड़ा भी कहते हैं। गूगल का सीईओ चुने जाने के बाद अब सुंदर पिचाई का नाम भले ही लोग ज़ुबान पर हो, लेकिन यह बहुत कम लोगों को पता है कि आईआईटी में पढ़ाई के बाद उनके सभी चाहने वाले लोग पी सुंदरराजन के नाम से जानते थे। 2 कमरों के मकान से निकलकर दुनिया की सबसे प्रमुख तकनीकी कंपनी के सीईओ तक का सुंदर का जो सफ़र है वो किसी परिकथा से कम आकर्षण नहीं है। अब हाल में उन्होंने चेन्नई में अपने माता पिता के साथ करोड़ों की लागत वाला एक मकान खरीदा। आईआईटी खड़गपुर की कई हस्तियां आईआईटी खड़गपुर में मेटलर्जिकल विभाग से सुंदर की सफलता से पहले लंबे समय तक आईबीएम की रिसर्च डिवीज़न के प्रमुख रहे प्रवीण चौधरी और वोडाफोन के सीआईओ रहे अरुण सरीन भी शामिल हैं। गूगल का सीईओ बनने से पहले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनने की रेस में भी पिचाई का नाम शामिल था, लेकिन बाद में उनकी जगह सत्य नडेला को चुन लिया गया। बीच में ट्विटर ने भी उनको अपने पाले में करने का बहुत और भरसक प्रयास किया, लेकिन जानकारों के मुताबिक गूगल ने 10 से 50 लाख मिलियन डॉलर का बोनस देकर उन्हें अपनी कंपनी में बने रहने का अवसर देकर उनसे सहमति करा ली और एक करार उनके साथ कर दिया गया। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति और एक ऐसे व्यक्तित्व की है जिसके पास तमाम वो संसाधन उपलब्ध नहीं थे जो आज मौजूद हैं, परंतु अगर मैं सफलता की उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करूं तो आज भी लोग उस सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने से पहले तमाम सुख सुविधाएं आधुनिक और आधुनिकता वाले इस युग में तरह तरह की सुविधाओं का झांसा देकर अपने माता पिता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मेरा सभी पेरेंट्स, सभी बच्चों से ये निवेदन और आग्रह है कि अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ ठान लिया आपने है, तो आप उसे करिए।
चाहे आपके पास संसाधन हो या ना हो, परंतु आपके अंदर उस काम को करने की इच्छा ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन के साथ में नई वीडियोज़ जो भी मैं अपलोड करता हूँ